आप सिनेमा देखने जाते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं कि फलानी मूवी चालू होगी 11 बजे, लेकिन दोस्तों के इकट्ठा होते, कैब आते और फिर लिफ्ट में फंसते हुए बच जाते हैं 11:15। आप माथा पीटते हैं कि यार फिल्म की शुरुआत नहीं देखी तो पैसा वसूल कहाँ होगा। किसी तरह मायूसी में आप आए टिकट चेक कराकर हॉल में घुसते हैं तो क्या देखते हैं, वीको टर्मरिक का ऐड चल रहा है, फिर बनियान का ऐड आता है, फिर मसाले का ऐड आता है, फिर सड़क सुरक्षा का एक ऐड आता है, और जब आप बोर हो चुके होते हैं तब जाकर स्क्रीन काली होती है और फिल्म दिखाई जाती है, लेकिन आपकी नहीं, ये तो ट्रेलर था किसी और फिल्म का। इसके बाद जाकर आपकी फिल्म पर्दे पर आती है। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में ये कहानी 139 करोड़ लोगों के साथ तो घटी ही होगी। जनरली हम करते हैं एडजस्ट, हॉल वाले को कोसने से ज्यादा कर भी क्या सकते हैं, लेकिन एक शख्स ने ऐसा एडजस्ट नहीं किया और पीवीआर की शिकायत कर दी। 1 लाख का जुर्माना लगवाया और खुद के लिए भी 28,000 का हर्जाना जीता। इसका मतलब है सिनेमा हॉल में ऐड दिखाने के भी नियम हैं। क्या नियम है आप जानेंगे हमारी इस खास पेशकश मेरा पैसा में, क्योंकि आपका पैसा, मेरा पैसा, सबका पैसा एक ही तो है। आज इस शो में बात होगी उसी पैसे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं मनीषा। सबसे पहले आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि क्या हुआ था। शिकायतकर्ता अभिषेक एमआर 26 दिसंबर 2023 को सैम बहादुर देखने के लिए गए थे, विक्की कौशल वाली फिल्म। उन्होंने पीवीआर सिनेमा के शाम के 4:05 के शो के लिए 825.66 रुपए की 3 टिकट बुक की थी और 4 बजे मूवी थिएटर में घुस गए थे। लेकिन मूवी 4:05 पर शुरू नहीं हुई। 4:28 तक पहले एडवर्टाइजमेंट दिखाए और मूवी को 4:30 पर शुरू किया। बेंगलुरु के रहने वाले अभिषेक ने आरोप लगाया कि उन्होंने 6:30 बजे तक घर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन 30 मिनट के एडवर्टाइजमेंट से उनका पूरा कार्यक्रम खराब हो गया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर कंज्यूमर फोरम ने कहा, नए युग में टाइम सबसे ज्यादा कीमती है, हर किसी का समय कीमती है, किसी को भी दूसरे के समय और पैसे से लाभ उठाने का अधिकार नहीं है। व्यस्त लोगों के लिए 20 से 25 मिनट के एडवर्टाइजमेंट देखना बहुत कठिन है। इतना कहने के बाद कंज्यूमर फोरम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आम जनता को जारी किए जाने वाले सिनेमा टिकटों पर वास्तविक फिल्म समय का जिक्र किया जाना चाहिए। जिला कंज्यूमर फोरम ने पीवीआर सिनेमा और आइनॉक्स को शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 20,000 रुपए और शिकायत दर्ज कराने के लिए हुए खर्च के लिए 8,000 रुपए देने का आदेश दिया। इसके अलावा पीवीआर सिनेमा और आइनॉक्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कंज्यूमर फोरम ने कहा कि यह जुर्माना कंज्यूमर वेलफेयर फंड में 30 दिनों के भीतर जमा कराना पड़ेगा। कंज्यूमर फोरम ने यह आदेश 15 फरवरी को सुनाया था। इस मामले में हमने एक एक्सपर्ट से भी बात की, आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, इसका मैं तुम्हें सिनेरियो बताता हूँ। ये पीवीआर वाले नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में जो मशीन्स हम लोग जो हायर करते हैं ना, जो मशीन्स रेंट पे लेते हैं, वो दिखाते हैं हमें, वो डालते हैं एडवर्ट। अब जैसे देखो, मेरा जो प्रोजेक्टर मशीन है, ठीक है, वो एक्चुअल में चलता फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका मेरे को कुछ रेंट वेंट नहीं देना पड़ता है। तो अब जाहिर सी बात है कि कंपनीज को, ठीक है, कहीं से ना कहीं से तो रेंट अपना जुगाड़ करना ही है, अगर वो मेरे से एज ए एग्जीबिटर नहीं ले रही है। तो कंपनीज क्या करती है कि वो एडवर्टीजमेंट चलाती है, तो उस एडवर्टीजमेंट से उनका रेवेन्यू बनता है। ये सिनेमा हॉल नहीं चलाता है। कंपनीज होती हैं, बहुत सारी, यूएफओ हो गया, क्यूब हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं। मतलब एक्चुअल में 2-3 ही कंपनी इंडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव है। एक तुम्हारा क्यूब जो प्रोजेक्टर प्रोवाइड, QUBE, हाँ क्यूब। उसके बाद यूएफओ। हाँ, ये 2 कंपनियां मेरे को तो पता है, क्योंकि ये 2 कंपनियां हमारे बिहार में भी और यूपी में सबसे ज्यादा एक्टिव है। मोस्ट ऑफ द मॉल्स, थिएटर्स में यही 2 कंपनीज का ज्यादा प्रोजेक्टर वर्क करता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हम लोग नहीं चलाते हैं, ये कंपनी वाले चलाते हैं, उनसे उनको रेवेन्यू आता है। आप बोल सकते हो कि रेंट उनको मिलता है। ओके। ये सिनेरियो। तो जो भी एड तो इसकी भी कोई गाइडलाइन है कि आप इतनी देर तक ये एड चला सकते हो, इससे ज्यादा नहीं चला सकते हो? नहीं, ऐसा इसका कोई गाइडलाइंस नहीं है, वो अब कंपनी पे। अब क्या होती है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी जैसे मान लो कि कोई मूवी ऐसी बड़ी आई नहीं, लाइन अप हुई नहीं, तो कंपनीज वालों को क्यों कोई एडवर्टाइजमेंट देगा चलाने को, इन लोग को, यूएफओ वालों को, चाहे क्यू वालों को। पुष्पा आई थी, ठीक है, पुष्पा सबको पता थी बड़ी बजट की मूवी है,
तो धड़ाधड़ मशीन्स मतलब कंपनीज को एडवर्टीजमेंट चलाने को मिला। यू वोंट बिलीव, मेरी मूवी पुष्पा थी अप्रॉक्स 3 घंटे 35 या 40 मिनट की, ठीक है, बट मेरे थिएटर हॉल में आधे घंटे का प्रचार चला है। 15 मिनट मूवी स्टार्ट होने से पहले, 15 मिनट इंटरवल के बीच में। मैंने इसके लिए मैं बोलता भी हूँ, जैसे जो उनके हेड होते हैं यूएफओ वाले, ये तो वो बोलते हैं कि सर वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज ये हमारा रेवेन्यू शेयर है और ये मुंबई से ही ऑपरेट होता है। अब आप रेंट तो हमें दे नहीं रहे हो, एनी हाउ कहीं से ना कहीं से तो हमें अपना रेंट को मैनेज करना होगा ना। जो उसका लैंप चेंज होता है, लैंप कॉस्टिंग होता है, वो सब चीज भी हम पे नहीं करते, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलता है। तो भाई लैंप भी अगर कोई नया ले रहा है तो वो इसी के माध्यम से। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे जो प्रोजेक्टर आता है तो ये पैसे से नहीं खरीदते हैं? देखो कुछ कुछ ये होती हैं कंपनीज जो प्रोजेक्टर खरीदती हैं, ठीक है, बट स्टिल आपको जाना पड़ेगा किसी न किसी एक ऑपरेटर के पास, ठीक है। अब ऐसा तुम नहीं कर सकते कि जैसे तुम प्रोजेक्टर खरीद ली तो अब तुम सिनेमा चलाओगी, नहीं, तुमको कैसे सिनेमा मिलेगा? तुमको किसी न किसी ऑपरेटर के पास जाना है ही है, वो चाहे तुम यूएफओ के पास जाके उसका ऑपरेशनल थिंग्स लो, या तुम किसी इसके पास चली जाओ, क्या कहा जाता है, क्यूब वाले के पास। तो यूएफओ और क्यूबा ऑपरेटर हैं? हाँ। किस चीज के? यही मूवी का, तुम्हारा मूवी के ऑपरेटर हैं? हाँ, ये लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। हाँ। और फिर है ना, जैसे यही प्रोजेक्टर वगैरह देते हैं? हाँ एग्जैक्टली। अब बात अलग है कि कोई कोई थिएटर हॉल्स अपना प्रोजेक्टर खरीदता है, ठीक है, लेकिन एनी हाउस सिस्टम जो होता है, ठीक है, जो प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो तुम्हें किसी न किसी ऑपरेटर के पास ही जाके लेना पड़ेगा, वो चाहे यूएफओ चाहे क्यूब हो। इसमें बेनिफिट सिर्फ तुम्हें ये मिलता है कि तुम्हें प्रोजेक्टर का फिर रेंट नहीं देना होता है। प्रोजेक्टर भी देखो मनीषा, इसमें 2 टाइप के आते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ जो लगा है वो नॉर्मल प्रोजेक्टर है, मतलब तुम बोल सकते हो 1080p वाला प्रोजेक्टर, ठीक है। बड़े बड़े थिएटर हॉल्स पीवीआर आइनॉक्स वो 2K 4K तक चलाते हैं, ठीक है। तो वो 2K 4K वाले में रेंट लगता है, पीवीआर आइनॉक्स को देना पड़ता है अपने जेब से भी, लेकिन एडवर्टीजमेंट चलाने के चलते उनका रेंट कम हो जाता है। मेरा जैसे 1080p वाला प्रोजेक्टर है तो मेरे को 1 रुपए नहीं लगता है, क्योंकि मेरा जो लैम्प का कॉस्टिंग है वो भी कम पड़ता है, मेंटेनेंस भी उसका कम पड़ता है। तो वो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट से वो अपना रेवेन्यू, अपना जो भी है रेंट समझ लो, वो एक्वायर कर लेते हैं। बट 2K प्रोजेक्टर और 4K प्रोजेक्टर में पीवीआर आइनॉक्स पे करता है, लेकिन साइड बाय साइड जो यूएफओ क्यूब है वो अपना रेवेन्यू उसी से कमाता भी है। ये चीज समझो, इसका कोई ऑपरेटिंग कुछ नहीं है कि, और कोई गाइडलाइन भी नहीं है, वो सब डिपेंड करता है यूएफओ और क्यूब के ऊपर। वो आधे घंटे का भी प्रचार डाल सकते हैं, वो 1 घंटे का भी डाल सकते हैं, वो इंसेन कभी कभार हो जाता है मेरे लिए भी। मेरे को भी थोड़ा पब्लिक उस टाइम हैंडल करने में इशू होता है, बट दिस इज हाउ सिनेमा वर्क्स एक्चुअली। तो ये था मेरा पैसा। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो दूसरों को बताइएगा, नहीं लगा तो हमें बताइएगा, हम और बेहतर होकर आपके सामने आएंगे। अब आप दैनिक जागरण के बाकी वीडियोस देखते चलिए, मैं चलती हूँ, बाय बाय।